श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने तो पिछले एपिसोड में जो सुना था वो शूर्पणखा अपने नाक कान कट जाने पर अपने भाई खरदूषण युधिष्ठिर को फरियाद करती है। तो उन्होंने 14,000 सैन्य लेकर राम जी पर धावा करने आ रहे हैं। धूल उड़ रहा है आकाश में। यह देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को एक गुफा के अंदर में रखने का आदेश दे दिया। तो प्रभु अपने जटाजुट कसकर और धनुष बाण को सुधार कर उनकी ओर निहार रहे हैं, जैसे सिंह जो गजजूथ को देखकर हर्षित होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गजराज घटा निहारी के। सिंह अकेला ही सब राजाओं को, सब गजराजों को गजराजों के दल को ये नाश कर सकता है। और यहाँ प्रभु अकेले ही ये सब निशाचरों को नाश करेंगे। बड़े बड़े योद्धा यह पकड़ो पकड़ो कहते हुए वे निकट आ गए। जैसे उदय समय में, जैसे सूर्य उदय के समय में सूर्य को अकेला देखकर जैसे दैत्यों घेर लेते हैं, वैसे सब प्रभु को घेर लिया। आई गए उबग मेल, धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। बाल रवि घेरत दनुज। बाल रवि घेरत दनुज, इसके बारे में जो कथा है हेमाद्रि ग्रंथ में ये जो कथा लिखा गया है, जो कि जो प्रातः संध्या करते समय जो सूर्याग्र अर्घ्य दिया जाता है, अर्थात गायत्री आदि मंत्र से अभिमंत्रित जल जो पूर्व दिशा की ओर फेंका जाता है, उसका प्रत्येक बूंद बाण रूप होकर उन दानवों को मारता है। वो 14,000 निशाचरों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद उनको शाप दे दिया कि तुम नित्य मरो और नित्य जियो। गायत्री मंत्र जाप करके जो जल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वे उसमें मर जाते हैं। विष्णु पुराण में भी इस कथा का वर्णन आता है।
जिसमें संध्या प्राप्त होने पर प्रतिदिन संदेह नामक एक दैत्य सूर्य को ये खाने की इच्छा तो करता है, और ब्रह्मा जी का उनको शाप था कि वो प्रतिदिन मरे पर उसका शरीर अक्षय रहे, अर्थात फिर संध्या से पुनः जीवित हो जाए। सूर्य के साथ नित्य प्रति उनका घोर युद्ध होता जा रहा है। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग जो ओंकार ब्रह्म उच्चारण करके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल फेंकते हैं, उन राक्षसों को ये जल वज्र समान लगता है। उस अर्घ्य जल से सब राक्षस जल जाते हैं। इसलिए संध्या उपासना को उल्लंघन न करना चाहिए। जो संध्या नहीं करते वो सूर्य का नाश करने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। तस्मात् इस कारण से तस्मात् न उल्लंघन कार्यं संध्योपासना कर्मणः, संध्या उपासना कर्म को उल्लंघन न करना चाहिए। सहन्ति सूर्यं संध्यायां नोपस्ति कुरुते तुजः, ये वाक्य लिखा गया है। इसलिए संध्या उपासना करना चाहिए। प्रभु को देखकर वे बाण नहीं चला सकते। प्रभु को देखकर उन पर ये निशाचर बाण नहीं चला सकते। निशाचर सेना राम जी को देखकर स्तब्ध हो गए। अतः खरदूषण अपना मंत्री को बुलाकर कहा, ये को मनुष्य में भूषण राजकुमार है। असुर सूर नर और मुनि जितने भी है, हमने कितने ही देख डाले, कितने को जीत लिया और कितनों को मार डाला, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने तो जन्म भर अर्थात जब से हम पैदा हुए तब से आज तक ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारे बहन को कुरूप अर्थात नकटी बुची कर दिया, तथापि ये पुरुष उपमा रहित है, इनके उपमा नहीं है, और ये वध किए जाने योग्य नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी। थकित भई रजनी चरधारी, ना सचिव बोली बोले खरदूषण। यह को नर यह को नृप बालक नरभूषण। नाग सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम खेते। हम भरी जन्म सुनाऊं असभाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक
बालक नहीं पुरुष अनुपा। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी। इसका भाव है थकित भई रजनी चरधारी। प्रभु के स्वरूप माधुर्य ऐसा ही है कि उनके रूप को जो देखा उसी का मन उसमें डूब जाता है, उन पर मोहित हो जाता है। परशुराम श्री राम जी को देखा, ये क्रोध में आए थे, कौन शिवधनु को तोड़ा है, लेकिन राम जी को देखने पर इनको ये स्तब्ध हो गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मद मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। ये था परशुराम जी की बात। जब बनकी मार्ग में श्री राम लखन जी सीता जी सहित जा रहे थे, तब लोगों के नयन उनको देखते हुए थक जाते हैं, इनके पलक नहीं गिरते थे। थके नयन रघुपति जब देखे, पलक निहू परिहरी निमेष। परिहरी निमेष से इनका निमिष अर्थात पलक नहीं पड़ रहा था। अयोध्यावासी श्री राम जी के रूप को दर्शन कर रहे थे। जिस रास्ते में, जिस गली में राम जी जा रहे थे, सब लोग आश्चर्य होकर उनको देख रहे थे। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। और आप लोग को सुपर्णखा के बारे में तो जाना है, ये राम जी के रूप देखकर मुग्ध हो गया था, इन पर ये बिक्री हो गया था। पंचवटी सो गई एक मारा, ये सुपर्णखा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। विश्वामित्र मुनि राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए थे यज्ञ रक्षा करने के लिए। तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मुनि को प्रणाम करते हैं, लेकिन इन चारों में से जब ये राम जी को देखते हैं, इनके देह का सुधि भूल गए। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। ये तो हुआ मनुष्य जैसे प्राणी, लेकिन जलचर भी प्रभु को देखकर ये थकित हो गए। ये आश्चर्य की बात है। जब प्रभु सेतुबंध निर्माण के बाद जो खड़े हुए थे, तो जलचरों ने उनको देखने के लिए ऊपर उठ गए। इतना जलचर थे कि ये प्रभु को देखकर ये टर ही न टारे, इनको हिलाने से भी ये हिलते नहीं। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं, तुमको एक ये सेतु में जाने के लिए दिक्कत होता है, इसलिए तुम जलचर, ये मैं एक सौंदर्य सेतु जो बना लिया, इस जलचर के ऊपर चढ़कर तुम जा सकते हो। ये कहते हैं अगर ये हट जाए तो क्या होगा? ये हटेंगे नहीं, राम जी कहते हैं तुम परीक्षा करके देखो।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु ही बिलो कहीं तरही नटारे, प्रभु ही बिलो कहीं तरही नटारे। क्यों? इनको बड़ा सुख लग रहा था प्रभु के मुख कमल को दर्शन करते हुए। मन हरसित सब भये सुखारे, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो हुआ। लेकिन तामसिक प्राणी जो सांप और बिच्छी है, ये भी राम जी को देखकर मोहित हो जाते हैं और अपना विष स्वभाव को, तामसिक स्वभाव को भी ये छोड़ देते हैं। जिनहि निरखी मग सापिनी बिछी, जिनहि निरखी मग सापिनी बिछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वे इन राक्षसों पर कुछ देर तक उसका प्रभाव पड़ना, इनके सौंदर्य का प्रभाव कुछ देर तक राक्षसों पर पड़ना, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। इसलिए खरदूषण मंत्री को बुलाता है। सचिव बोली बोले खरदूषण, राम जी को राजा समझकर उनके प्रतिष्ठा के लिए, उनके सम्मान पूर्वक कोई साधारण दूत को न भेजकर अपने मंत्री को बुलाकर भेजते हैं, दूत बनकर भेजता है। ये कहता है यह को नृप बालक नरभूषण, उनके नाम उनको मालूम नहीं, इसलिए कहता है ये को नृप बालक नरभूषण। केवल वो सुपर्णखा से वो सुना था कि इनका परिचय के बारे में। तो क्या सुना था? लखन जी ने कहा था सुपर्णखा को, क्या कहा था? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। ये कौशलपुर राजा ऐसा सुपर्णखा सुना था लखन जी से, इसलिए ये भी सब समझ आई। तो कहा था तो खर को, तो ये समझा कि ये सुपर्णखा के वाक्य के अनुसार ये कोई राजा है। तो बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए खर कहता है अपनी मंत्री को बुलाकर, यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, अर्थात हमारे बहन का नाक कान काट कर ये हमारे बहन को कुरूपा कर दिया, तो इस अपराध से वह वध के योग्य है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये उनको इनके जो नाश काना जो काटा, ये असली में इनको पहचाना नहीं, इसीलिए मोहवश काटा है, मोहवश काटा है, जानबूझकर काटा नहीं। ये सब इनके मन में आता है कि न मोह बस द्रोह यद्यपि यही कर बध उचित। पर ये पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, इसको कैसे वध करूं? देखो ऐसा अनुपम पुरुष, इनके उपमा के समान पुरुष जगत में नहीं है। अगर विष्णु के इसके साथ उपमा दिया जाए तो विष्णु का तो 4 भुज है। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकटानन मुख पंच पुरारी। विष्णु के 4 भुज है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, और पंचानन शिव जी का 5 मुख है, और ये विकट वेश है। तो ये भी इनके साथ
उपमा नहीं हो सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके उपमा के साथ नहीं आ सकते तो अपर अन्य देवों को हम कैसे उपमा दे सकते हैं? अपर देव अस को जग माही, यह छवि सखी पटंतरिय नाही। तो जब कौशल्या के स्तुति में आपने सुना है क्या? शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। खर राक्षस तो वध नहीं हुआ था तो उनको खरारी संबोधन किया गया था और शोभा सिंधु कहा गया था। अर्थात ये अभी प्रमाण मिल रहा है कि खर के आगे ये शोभा सिंधु अत्यंत सुंदर रूप धारण किए थे, इसलिए ये पहले ही जो कौशल्या जी के स्तुति में इसका दृष्टांत दिया गया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अर्थात खर के सामने ये अत्यंत शोभायुक्त तो दिखाई दे रहा है। देखिए, शत्रु किसी का प्रशंसा करना नहीं करते, शत्रु सदा सबका निंदा ही करते हैं। लेकिन राम जी के सौंदर्य को शत्रु प्रशंसा करता है तो ऐसा इनके रूप कैसा हो सकता है, आप अनुमान कर लीजिए। और ये प्रशंसा करते हुए उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। यहाँ सौंदर्य पदार्थ श्री राम जी में परिपूर्ण है और उसका विनाश करना पाप समझा जाएगा। देखिए इनके बुद्धि में कितना परिवर्तन, राक्षसों के बुद्धि में। इसीलिए खरदूषण ने कहा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। सुपर्णखा ने कहा था इनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है लेकिन ये पास में नहीं है, अतः ये सोचता है कि ये स्त्री को कहीं छिपाया दिया गया है। तो ये कहता है दूतों को छिपाई हुई उनके पत्नी हमको तुरंत दे दे और जीते जी अर्थात अपना जीवन लेकर दोनों भाई घर लौट जाए। मेरा यह कथन तुम उनसे जाकर सुनाओ और उनका उत्तर तुम शीघ्र ले आओ मेरे पास। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताही सुनाएहु, सासु बचन सुनी आतुर आवहु। अर्थात तुम्हारे स्त्री लेकर हम तुम्हें छोड़ देंगे। स्त्री ले लेने से ये वध का दंड तुमको हो जाएगा। कारण स्त्री तुम्हारे छीन लेने से तुमको अपजस होगा। अपजस होने से ये मरण से अधिक दशा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं संभावित कहूँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। ऐसा वचन भगवान गीता में श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को कहते हैं। क्या? संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य अकीर्ति, इनका अपमान मरणाद अतिरिच्यते, अर्थात मरण से भी अधिक होता है। वे स्त्री को अपराध किया है, हमारे बहन स्त्री है, स्त्री के साथ अपराध किया है, इसीलिए इनको स्त्री का दंड देना ही चाहिए। इसलिए इनका स्त्री को छोड़ा कर ले आओ।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसमें इनको अपजस होगा, राम को अपजस होगा। अपजस होने से इनका नाक कट जाएगा और अपजस सुनने पर इनका कान बधिर हो जाएगा, अर्थात नाक कान अपने आप कट जाएंगे इनका स्त्री को छुड़ा लेने के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह संदेश दूत ने रामचंद्र जी से कहा। यह सुनते ही राम जी ने मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं। तुम्हारे सरीख दुष्ट मृग अर्थात पशुओं को तो हम ढूंढते फिरते हैं। शत्रु को बलवंत देखकर हम नहीं डरते। एक बार अकाल के साथ भी हम लड़ सकते हैं, उससे भी हम लड़ेंगे। यद्यपि हम तो मनुष्य, लेकिन हम दैत्य कुल के नाशक और मुनि कुलों के पालक है तथा इनका हम रक्षक है, दुष्टों के सालक, अर्थात उन्हें उस दुष्टों को हम दुख देने वाले हैं, बालक। हाँ, और उसका दुख देने वाले बालक और दुष्टों के हम सालक हैं। दुष्टों के सालक, सालक का अर्थात उन्हें दुख देने वाले हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दूत न जाई राम सन कहे, दूत न कहा राम सन जाई। तुरंत राम बोले मुस्काई, हम क्षत्रिय मृगया बन करही। हम क्षत्रिय मृगया बन करही। तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही। एक बार कालहु सनल रही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। दूत न कहा राम सन जाई, अर्थात दूत न ये बहुवचन हो गया, अर्थात कई मंत्रियों ने दूत बनकर जाकर राम जी को कहा, इसलिए दूत न कहा। दूत न कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुस्काई। ये मुस्कुराने का भाव तुम सीता को मानते हो? हम उन्हें इसी कार्य के लिए ही तो संग लाए हैं, जो कि तुम सबका निर्मूल करना है, इसलिए इनको संग में लाए हूं। इसलिए राम जी ने मुस्कुराए। ये मुस्कुराने का और भी कारण है, अर्थात तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं। कारण रिपु बलवंत देखी नहीं डरही। और तुम्हारे क्या, हम तो काल भी आ जाए तो उसके साथ भी बराबरी लड़ते रहेंगे। देवदनुज भूपति भट्ट माना, देवता हो राक्षस हो जितना भी बड़ा हो, समबल हो क्या हमसे अधिक भी बलवान हो, उनसे भी हम लड़ेंगे। देवदनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हो बलवाना।
जौरन हमही पचारे को लरही सुखे न काल की न हो तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अर्थात पर स्त्री को जो खोजते रहते हैं, जैसे तुम और रावण, हम मृगराज है अर्थात हम सिंह है और तुम सब मृग हो, तुम्हारे सरीखे दुष्टों को मारना ये हमारे खेल है। कारण वन को हम इसलिए खेलने के लिए आए हैं, हम क्षत्री मृग यावन करही वन मृग या नीति खेल ही जाई। हमको मृगों को ढूंढना पड़ता है और तुम सब तो बिना ही परिश्रम मिलते हैं, तो तुमको हम कैसे छोड़ सकते हैं। मुनि पालक सालक, मुनि पालक खल सालक बालक। मुनि पालक अर्थात हम परित्राणाय साधुनाम, खल सालक अर्थात विनाशाय च दुष्कृतम, अर्थात धर्म संस्थापनार्थाय हम संभवामी जुगे जुगे। अगर तुम्हारे पास बल न हो तो तुम घर लौट जाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीतारामार्पणामस्तु। कल आपको खरदूषण का युद्ध समाचार राम जी के बारे में, राम जी के साथ सुना जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।